पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करना अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तुर्की और अजरबैजान का हर जगह विरोध हो रहा है। भारत में व्यापारी मंडल और साथ साथ आम जनता ने तुर्की के सामान लेने से भी इनकार कर दिया है। वहीं भारत द्वारा तुर्की कंपनी सेल्वी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के बाद तुर्की के वित्तीय बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सेल्वी इंडिया में 9 बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन अब उन्हें मना कर दिया गया है। वहीं व्यापारियों ने भी तुर्की से सामान मंगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस बारे में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आइए सुनते हैं रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। वहीं आपको बता दें, भारत का ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भी लिया गया है। तुर्की से भारत सेब, कीवी, साथ ही साथ मार्बल आदि चीजों को मंगाता था, लेकिन अब व्यापारियों ने इन चीजों को भारत में मंगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अगर वो मंगा भी रहे हैं तो भारत की जनता उन्हें नहीं खरीद रही है और बायकॉट कर दिया है। इस बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रोहित ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये पहल तो बिल्कुल करनी चाहिए, तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में बात आती है और मात्र ये सिर्फ एक सेब तक सीमित ना होकर जितने भी मैं समझता हूँ अन्य व्यापार टर्की के साथ हो रहे या अजरबैजान के साथ हो रहे, क्योंकि आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन थी, किस तरह का सहयोग टर्की से जो हमें आशा नहीं थी किस तरह की उनका मैं समझता हूँ रोल रहेगा। हालांकि आप जानते कि हिंदुस्तान एक शांतिप्रिय देश रहा है और जब भी किसी देश पे कोई विपदा आई हमारा देश हमेशा अग्रणी रहा। चाहे टर्की की बात हो, जब वहाँ अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले जिन देशों ने मदद करने के लिए पहल की थी उसमें भारतवर्ष भी था, लेकिन खेद का वश बिना कारण से ना हमारा उनके साथ कोई लेना ना देना ना कोई झगड़ा, और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हमारी एनिमी स्टेट की मदद की है तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ इसकी कड़ी भर्त्सना सभी कर रहे हैं। और जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन देशों के साथ है, चाहे उसमें टर्की की बात हो चाहे उसमें अजरबैजान की बात, तो इमीडिएटली मैं समझता हूँ विड्रॉ करनी चाहिए है और केंद्र सरकार तो उसमें शीघ्र मैं तो समझता अभी तक उनको एक्शन ले लेना चाहिए था और तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की फल मंडी से कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर देखा जा सकता है कि फल मंडी में सेब किस तरीके से सड़ रहे हैं, क्योंकि ये सेब टर्की से आए हुए हैं। ऐसे में लोगों ने इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया और भारी मात्रा में व्यापारियों को नुकसान भी पहुँचा है। लेकिन अब व्यापारियों ने ये कदम उठाया है कि अब वो टर्की से सेब और कीवी का आयात नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं फल व्यापारी ने। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है, कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य सहायता प्रदान की थी, जिनका उपयोग हाल ही में भारत पर हमलों के लिए किया गया। इसी कारण से भारत ने सेल्वी एयरपोर्ट की सर्विस भी रद्द कर दी और साथ ही साथ तुर्की से जो भी सामान आता था उसे भी मंगाने से मना कर दिया है। तुर्की को पाकिस्तान की मदद करना अब भारी पड़ने वाला है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।